नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सतत प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन और मेरा आज का टॉपिक है किसी सरल रेखा के अंत में लंब को डालना। तो सरल रेखा के अंत में लंब को किस प्रकार से हम डालेंगे, और दूसरा है कि एक सरल रेखा को दो बराबर भागों में किस प्रकार से हम लोग बांटेंगे। तो आज हम लोग ये दोनों को बना के देखेंगे। पहला क्या है कि सरल रेखा के अंत में लंब को डालना, और दूसरा क्या है एक सरल रेखा को दो बराबर भागों में किस प्रकार से बांटना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला क्या था कि एक सरल रेखा के अंत में लंब को डालना। कैसे डालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, और सरल रेखा खींचने के बाद इसको क्या करना है, आपको कंपास लेना है और कंपास में आपको एक चाप लगाना है। चाप लेना है और चाप लेने के बाद यहां मान लेते हैं इसको ए नाम दे दिए और इसको बी दे दिए नाम। चाप लेने के बाद आपको क्या करना है, तो यहां से चाप लगाना है आपको इस प्रकार से, ऐसे चाप लगाना है। ये देखिए ऐसे चाप लगाने के बाद क्या करना है कि जो माप से आप यहां से यहां तक चाप लगाए हैं उसी माप से आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको कंपास को रखना है, डेढ़ सुई को रखना है और एक बार इसको यहां से काटना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर देखिए इसको आपको क्या करना है, मिला लेना है ऐसे, ये मिला हो रहना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, अब देखिए एक बार फिर से आपको क्या करना है, उसी चाप से एक बार आपको यहाँ पे काटना है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे काटे, दूसरा इधर से क्या किए यहाँ पे काटे, और डेढ़ सुई को यहाँ रखना है और यहाँ पे रखना है डेढ़ सुई को, दोनों को दोनों तरफ रखकर क्या करना है आपको, एक बार यहाँ डेढ़ सुई को रखिएगा, ऊपर एक बार काटिएगा, फिर यहाँ डेढ़ सुई को रखिएगा, एक बार यहाँ ऊपर काटिएगा इस प्रकार से। तो ऊपर जो चाप बनेगा उस पॉइंट को क्या करना है आपको, यहां से ऐसे मिला देना है। ये देखिए, और जो बाद बाकी एक्स्ट्रा है उसको आपको मिटा देना है। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और ये क्या होगा, एक सरल रेखा के अंत में क्या किए हम, एक लंब को बना दिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सरल रेखा के अंत में एक लंब को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था दोस्तों कि एक सरल रेखा को आप दो बराबर भागों में बिना मापे किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो देखिए एक सरल रेखा मान लेते हैं कि कोई सरल रेखा आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सरल रेखा है जिसकी लंबाई 70 mm दिया हुआ है। जब रेखा यहाँ पर बोल रहा है तो रेखा की एक लंबाई भी दिया होगा, निश्चित लंबाई होगा, 70 mm होगा या 80 mm होगा या 100 mm होगा या 60 mm या 50 mm, कुछ भी होगा, लेकिन एक निश्चित लंबाई होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सरल रेखा है 70 mm का, उसको दो बराबर भागों में विदाउट मापे, आपको मापना नहीं है। जैसे आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 70 को बराबर भागों में बांटना है, अगर 7 भाग में ही बांटना है तो क्या कीजिएगा, आप 7 से भागा दीजिए, तो 10 mm करके हो जाएगा। 10 mm माप के आप पॉइंट लगा के उसको बना देना, नहीं वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे विदाउट मापे आपको कंपास की सहायता से चाप काटकर बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है 70 mm की। ये देखिए ऐसे 70 mm की एक रेखा खींच लेंगे, जिसको हम लोग ए और बी से दर्शा सकते हैं। क्या देखिए, और 70 mm की रेखा खींचने के बाद यहां जो ए पॉइंट है उस पॉइंट से एक रेखा और आपको खींचना होगा जो 90 डिग्री से कम हो। मतलब ये हो गया क्या, 90 डिग्री ऐसे, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आपका। जैसे 65 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री भी चलेगा, 30 डिग्री भी चलेगा, लेकिन 90 डिग्री से कम याद रखना है आपको कि 90 डिग्री से आपको कम खींचना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे ऐसे।
ये देखिए रेखा खींच देंगे। अब रेखा खींचने के बाद क्या इसका माप होगा, इसका कोई माप नहीं होगा, आपको कोई माप इसका नहीं लेना है, सिर्फ इसका माप आपको कितना 70 mm लेना है। ये 70 mm है आपका, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सरल रेखा जो है वो 70 mm का दिया है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। अब आपको क्या करना है, तो कंपास लेना है, 1.5 सुई को लेना है और 1.5 सुई में एक निश्चित चाप लेना है जो कि थोड़ा सा हो, मतलब आप अब ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत बड़ा चाप ले लिए, एक ही चाप में आपका पूरा फिगर कट गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर 7 बराबर भागों में बांटना है या 8 बराबर भागों में बांटना है, तो एक निश्चित आपका अनुमान से लेना है कि 8 भागों में मेरा यहाँ पर बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, कंपास में एक चाप लेना है, चाप लेने के बाद ऐसे ऐसे करके काटना है। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक 6। मान लेते हैं कि हमको 6 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको 6 बार काटना है। अगर 8 बराबर भागों में बांटना होगा तो आप 8 बार काटिएगा उसी चाप से। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को इस तरह से मिला देना, सेट स्क्वायर की सहायता से आपको इसको ऐसे मिला देना। अब मिलाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, तो ये जो रेखा है आपका, देखिए यहाँ पे जो रेखा दिया हुआ है, ये खींचे हम रेखा, उस रेखा पे सेट स्क्वायर को बैठाना है। देखिए किस प्रकार से बैठाइएगा, तो इस रेखा पे आपको सेट स्क्वायर को क्या करना है, बैठाना है। किसी भी एंगल पे आपको बैठा देना है। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं कि ये ऐसे बैठा दी और नीचे से इसको लगा देना है ऐसे। देखिए ये वाला भाग इसमें बैठ गया, ऐसे ये बैठा, तो इस तरह से आपको बैठा देना है और आपको नीचे वाला को जरा सा भी मूव नहीं करना है, आपको ऊपर वाला को ही मूव करना है। देखिए ये ऐसे मूव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहां तक आ जाएगा, ये पॉइंट तक आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको कि जब आप नीचे वाला को मूव नहीं करते हैं, नीचे वाला जहां के तहां है और ऊपर वाला को सिर्फ मूव कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा। यहां पे जब आ जाएगा तो आप क्या करना है आपको कि सेट स्क्वायर को सीधा करके इस तरह से इसको खींच देना है ऐसे। जब ये पॉइंट पे सेट स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए इसको भी क्या करना है, उसी सेट स्क्वायर को सिर्फ आगे बढ़ाते रहना है आपको, पीछे वाला को मूव नहीं करना है, आगे वाला को सिर्फ मूव करना है। फिर आगे मूव कीजिएगा इसको तो ये वाला भाग भी ऐसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह आगे बनते जाएगा ऐसे। थीन लाइन में आप उसको क्या कीजिएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा। देखिए इस तरह से तो क्या हो जाएगा, जब ये वाला पॉइंट यहां से यहां, देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 बराबर भागों में आप क्या कीजिएगा, बांट दीजिएगा। लेकिन आपको लगेगा कि शायद गलत है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए सेट स्क्वायर से आपको क्या करना है, इसका डायमेंशन को माप लेना है। तो यहां से यहां जितना भी होगा आपका, जितना भी mm होगा, बिल्कुल उतना ही mm यहां पर भी होगा और यहां पर भी उतना ही mm। तो बराबर भागों में क्या होगा, ये सरल रेखा बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।